हेलो गाइस, कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप कुछ वह मस्त होंगे। तो आइए हम जानते हैं कि क्लास 10th की गवर्नमेंट जो स्कूल है उसमें संस्कृत व्याकरण चलती है। उस संस्कृत व्याकरण का हम एक टॉपिक पढ़ेंगे आज, जो है अजंत पुल्लिंग प्रकरणम। तो आइए हम जानते हैं अजंत पुल्लिंग प्रकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या है। इसमें लिखा है, इसका पहला सूत्र जो है वो है कि अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम, यानी कि इसकी वर्ती देखो कि धातुम प्रत्यम प्रत्यांतम च वर्जित्वा अर्थवद क्षयबद्ध स्वरूपम प्रातिपदिक संज्ञम सात। यानी कि इस सूत्र का शाब्दिक जो अर्थ है वो कि धातु प्रत्यम और प्रत्यांत को छोड़ करके अर्थवान शब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। इस सूत्र का तात्पर्य यही है कि धातु हो, प्रत्यय हो और प्रत्यांत हो, उनको छोड़ करके अर्थवान शब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। अगला सूत्र है कृतदित्त समासस्य। इसकी वर्ती देखो क्या कहती है कि कृतदित्तांतौ समासस्य तथा सयो, यानी कि इस सूत्र का शाब्दिक अर्थ यह है कि कृत प्रत्यय, तदित प्रत्यय और समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। देखो, संस्कृत जो पढ़ना है वो कठिन नहीं है। अगर आप दिमाग एकाग्रित होकर के अब अध्ययन करेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगी। तो आप सिरदर्द ना समझे इसको। क्लास 10th के अंदर बढ़िया मार्क्स लाने के लिए इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। तो वैसे भी आप लोग इतने तो बेबुद्ध है नहीं, आप में दिमाग बहुत है। चलो अगला सूत्र है शवो जस मोट षष्टाभ्याम भिस नेभ्याम भ्यस नसिभ्याम भ्यस नसो साम नयो सुप। देखो, ये सूत्र जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्जामिनर क्या करता है कि सूत्र दे देगा कि सो जस मोट इत्यादि सूत्र से पूर्यत करत, यानी सूत्र को पूरा करने के लिए बोलेगा तो आपको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना होगा, सूत्र बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी वर्ती देखो सु ओ जस इति प्रथमा, यानी कि जो ये कि विभक्तियाँ करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रथमा, द्वितीय, तृतीय जो सप्तमी तक जो है ये विभक्तियाँ करता है। अगला जो हमारा सूत्र है 5वां जो है ण्या प्राप्तिपदिकार्थ। ये क्या है? ण्या प्राप्तिपदिकार्थ, ये सूत्र सहायक सूत्र हैं। अगला सूत्र है 6, प्रत्यय है, प्रत्यय है। ये तीनों सूत्र क्या है? सहायक सूत्र है। इनकी वर्ती देखिए इत्यादि कृत है णयंताबंतात प्रातिपदिकाश्चे परेशवाद है प्रत्ययाशयु, यानी कि ये ऐसे कहता है कि इसमें बताया जाता है कि प्रातिपदिक शब्दों स्वादी प्रत्यय होते हैं या विधान किए जाते हैं, जैसे कि णी अंत है, णी अंत में हो, जैसे कि णी अंत में कैसे, जैसे नीप, नीस, नीन, इतने जो प्रत्यय हैं ये अगर अंत में हो तो फिर देखो क्या बताया जा रहा है कि आप अंतर है। आप प्रत्यय भी होते हैं, टाप, ढाप और साप, और प्रातिपदिक से परे स्वादी प्रत्यय होते हैं। अगर इनके परे रहने पर प्रातिपदिक संज्ञा होती है। अगला हमारा सूत्र है सुप है। सुप की वर्ती जानते हैं। सुप स्त्रीणी त्रीणी वचन नान्य कश है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन संज्ञानी सयो, यानी कि इस वर्तिक का जो शाब्दिक अर्थ यही है कि सुप के 3 वचन होते हैं, जैसे क्रमशः एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, संज्ञक होते हैं। ये क्या होते हैं? संज्ञक होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब देखो अगला सूत्र आ रहा है द्वे की ओर द्विवचनी एक वचनी, यानी कि द्वित्व एकत्व और यते स्थ है, यानी कि इस सूत्र का अर्थ यही है कि द्वित्व और एकत्व की विवक्षा में
क्रमशः एक वचन और द्विवचन और बहुवचन होते हैं। ये ऐसे बताया जाता है कि द्वित्व और एकत्व यानी एक वचन में और द्विवचन में विवक्षा के क्रम में द्विवचन और एक वचन होता है। ठीक है, तो चलो हम जानते हैं अगला जो सूत्र हमारा 9वां है, विरामो अवसानम। तो इसकी वृत्ति देखिए कि वर्णानाम अभावे अवसान संज्ञक स्यात्, यानी कि वर्णों के अभाव में अवसान संज्ञा होती है। तो आइए हम जानते हैं कि अगर आपको बार बार रिवीजन करना होगा और लिख के याद करना होगा, जिससे आपकी अशुद्धि भी दूर होगी और आपको बोलना भी अधिक आएगा। सूत्र का तात्पर्य यही है, सूत्र को लिख के याद करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की प्रैक्टिस करिए। विरामो अवसानम कि वर्णानाम अभाव असर्वनाम संज्ञा स्यात्, यानी कि वर्णों के अभाव में अवसान संज्ञा होती है। तो अब इसके अंदर जो है राम है, अब राम सिद्धियाँ चालू हो गई है। तो देखो राम है, रामो, रामः, इस प्रकार के ये शब्द रूप चलते हैं। तो आपको ये पूरे याद करने होंगे, इनके सभी के प्रयोग बनेंगे। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।